श्रीमद कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास तीर्थराम श्री केवल राम जी ने साधन पथ भ्रष्ट अनेक पतित जीवों का उद्धार किया। जो लोग भक्त भगवान वैष्णव धर्म और आचार्य जनों से विमुख थे, शास्त्रों की निंदा करते थे, इनकी महिमा से सर्वथा अपरिचित थे, ऐसे अनेक लोगों को ये कृपा करके भक्ति मार्ग में लाए। भगवान में इनका निष्काम प्रेम था। माया एवं माइक जगत से सर्वथा उदासीन रहते थे। सदगुरुदेव की कृपा और शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा इन्होंने भगवत तत्व को जान लिया था। अतः अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में समर्थ हो गए थे। सत्य सदाचार और करुणा की मूर्ति थे। तिलक कंठी, नवदा भक्ति रत्न और श्री कृष्ण की कृपा को श्री कृष्ण की ही कृपा से लोगों के मन में दृढ़ता से स्थापित करके पतित जीवों का उद्धार किया, उन्हें पवित्र किया। भैया, तर्क निराधार हैं, उनके द्वारा एक निश्चय पर पहुंचना कठिन होता है। विद्वानों के अलग अलग तर्क होते हैं, श्रुतियां अनेक हैं और वे भिन्न भिन्न मार्ग बतलाती हैं। ऐसे ऋषि अनेक हैं जिनके वाक्य प्रमाण हैं, तो किसे माने और किसे न माने। अतः धर्म का रहस्य संतों के हृदय रूपी कंदरा में छिपा हुआ होता है। संतजन जिस साधन मार्ग से चलते आए हैं वही सीधा सरल मार्ग है, उसी पर चलना चाहिए। भगवान की माया विचित्र है, असंभव को भी संभव कर दिखाती है। ऐसी माया से केवल राम जी उदासीन थे। मायापति को प्रसन्न करके माया से बचे थे। भैया, माया तो भगवान की ही दासी है ना, तो जो भगवान का हो जाता है माया उसकी भी दासी हो जाती है। श्री केवल राम जी के चित्त में मैं मेरे तू तेरे की भावना समाप्त हो गई थी और मात्र श्री कृष्ण तत्व के ही दर्शन होते थे। ये बड़े तत्वदर्शी दार्शनिक, ब्रह्म ज्ञान के वेत्ता, आत्मा परमात्मा और प्रकृति के वास्तविक ज्ञाता थे। और सब तत्वों में श्रेष्ठ तत्व जो है भगवान श्री कृष्ण, उनके दृष्टा थे। दूसरे तत्वज्ञानी अनुमान से तत्व को जानते हैं, किंतु श्री केवल राम जी सच्चे तत्वदर्शी थे। इन्होंने तत्व का साक्षात करके उन्हें जाना। देहाभिमानी यथार्थ तत्व को नहीं जान सकता। संत सेवा के प्रताप से श्री केवल राम जी श्री कृष्ण तत्व के ज्ञाता थे। प्रकाश पुंज परमात्मा इनके हृदय में विराजमान थे। अतः प्राणियों के अज्ञान रूपी तम को ये हर लेते थे। एक बार ये सिंधु नदी के तट पर भजन कर रहे थे, तो वहां एक सिद्ध इनकी परीक्षा लेने के लिए आया और इनके मना करने पर भी वो माना नहीं। इन्हें भी उसे भगवत भक्ति की राह पर लाना था, तो ये मान गए और उसने इनके साथ होड़ लगाई कि हम छिपते हैं, तुम हमें खोजो, हमें ढूंढो कहकर वह जल में मछली बन गया और भगवत कृपा से ये मगर बनकर उस मछली को पकड़ लाए। अब इनकी बारी आई, ये जल में जल ही बन गए और वह सिद्ध इन्हें ढूंढ नहीं सका। इनमें भगवत भजन की सिद्धि थी, जबकि उस शुद्ध में तांत्रिक सिद्धि थी। अतः उसे हारना पड़ा और वह इनका शिष्य बन गया।
श्री केवल राम जी ने सबके घरों में द्वारों पर जाकर यही कहते कि आप लोग कृपा करके हमको यह दान दीजिए कि सदा मन लगाकर भगवान श्री कृष्ण की सेवा करेंगे और उनके नाम का जप करेंगे। एक बार इन्होंने 10-20 ऐसे अनाचारी देखे जिनका वेश तो वैष्णवों का सा था परंतु आचरण दुष्टों का सा। उन पर भी दया करके इन्होंने उन्हें भगवान शालिग्राम के श्री विग्रह, मंत्र, गोपी चंदन और तुलसी मालाएं दी और सेवा पूजा की विधि सिखलाई और भगवत कृपा से, संत कृपा से वे सब सच्चे सदाचारी वैष्णव बन गए। कोई हथकड़ी बेड़ी से स्वयं बंधा हो तो वह स्वयं बंधन से मुक्त करने वाले के पास नहीं जा सकता। बंधा हुआ क्या किसी को खोलेगा? जीव माया के बंधन से बंधा है, स्वयं संत सदगुरु के पास जाने में असमर्थ है। अतः संत सदगुरु स्वयं इन लोगों के पास जाते हैं क्योंकि वे करुणा संधु हैं। साधवो दीन वत्सलः, लागी दया कोमल चित्त संता। द्वार पर पहुंचकर केवल राम जी सीताराम राधेश्याम की आवाज लगाते तो लोग अन्न धन लाकर देने लगते। तब ये अस्वीकार कर देते और कहते कि हमको जो चाहिए यदि आप उसे देने की प्रतिज्ञा करें तब तो हम कुछ मांगे भी। और प्रतिज्ञा करने पर ये यही दान मांगते कि आप श्री कृष्ण की सेवा चित्त लगा कर करो। भोजन पान आदि श्री कृष्ण को अर्पण करके तब स्वयं सेवन करो और भगवान नाम जपो। लोग पूछते कृष्ण सेवा से क्या लाभ या सुख होगा, तब ये उन लोगों को समझाते कि अरे चित्त, चंचलता को छोड़कर सामने तराजू के पलड़ों में से एक में सब विषय सुखों को और दूसरे पलड़े में भगवान श्री कृष्ण को रखो। फिर विचार करो कि विश्राम और हित किस में है। फिर युक्ति और अनुभव से जहां परमानंद मिले उसी का सेवन करो। यह सुनकर लोग कहते कि अरे महाराज, हम इस योग्य कहाँ हैं। तब ये उन्हें पुनः समझाते कि थोड़ा सा आश्रय लेने पर राधापति श्री कृष्ण अपने आश्रित पुरुष को अपनी ओर वैसे ही खींचते हैं जैसे सामने आए हुए जड़ लोहे को चुंबक अपनी ओर खींचता है। नाम महिमा बताते स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मेरा नाम संकीर्तन करता हुआ मेरी सन्निधि में रहता है, मैं उसके हाथ बिक जाता हूं। मैं सत्य कहता हूं। श्री केवल राम जी के मधुर उपदेश को लोग स्वीकार करते तब ये उन्हें सेवा विधि बतलाकर शालिग्राम का श्री विग्रह, गोपी चंदन और तुलसी कंठी माला देते। इस प्रकार नित्य ही अनेकों लोगों को वैष्णव बनाकर उनका उद्धार करते। भैया, दम्भी जन साधु वेश बनाकर अपनी पूजा कराकर अपने को तो गड्ढे में डालते ही हैं, साथ ही साथ भगवान को भी कष्ट देते हैं। एक बार एक बड़ा व्यापारी बहुत सा माल लेकर एक स्थान पर विक्रय के लिए जा रहा था। झुंड के झुंड बैलों की पीठ पर बोझा लदा हुआ था। गर्मी और थकावट से एक बैल धीरे धीरे चल रहा था और श्री केवल राम जी कृष्ण कृष्ण कहते हुए उसके पीछे पीछे चल रहे थे। बैल के दुख से दुखी होकर, उसमें तल्लीन होकर ये उसके दुख का अनुभव करने लगे। इसी बीच उस व्यापारी ने उस बैल को मारा तो इनके मुख से निकला, हा कृष्ण। बंजारे ने मार दिया। उस बंजारे ने व्यापारी ने आकर इनसे पूछा, भैया क्यों असत्य कहते हो, मैंने तुमको कब मारा। तब इन्होंने कहा, मेरे शरीर को देखो। और जब उस बंजारे व्यापारी ने इनके शरीर को देखा तो देखा कि इनकी पीठ पर उस बैत का चिन्ह पड़ा हुआ था। वो आश्चर्यचकित हो गया
उस बेंत की मार से ये पृथ्वी पर गिर पड़े। सभी व्यापारी एकत्र हो गए और जब उन्हें इस रहस्य का ज्ञान हुआ तो उन्होंने उस बैल से बोझा उतार दिया, उसे विश्राम करने दिया। सभी ने इनसे वैष्णव धर्म की दीक्षा ली और बैलों पर थोड़ा थोड़ा बोझ लादने की प्रतिज्ञा की। श्री केवल राम जी के व्रत को देखकर एक धनिक ने परीक्षा लेने का विचार किया। इन्होंने जब उसके द्वार पर आकर कहा, भैया श्री कृष्ण नाम लो, तब उसने कहा, नाम तो हम लेते ही रहते हैं महाराज, आप विराजो और मेरी एक सेवा स्वीकार करो। ऐसा कहकर उसने 1000 चांदी के सिक्के भेंट किए। इन्होंने कहा, नाम जपो और कृष्ण सेवा करो, इस दान के अतिरिक्त हम और कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं। हमें जिससे संतोष हो वह दान देकर हमें संतुष्ट करो। उस धनिक के बहुत आग्रह करने पर भी इन्होंने धन नहीं लिया। अंत में हार कर उसने नित्य नाम जपने की प्रतिज्ञा करी और तब जाकर श्री केवल राम जी संतुष्ट हुए। भैया, आचार्य जन, गुरुदेव, इनका कोई अपना स्वार्थ नहीं होता। ये तो हमारे दुखों से दुखी होकर चाहते हैं कि हम यथाशीघ्र परमानंद की प्राप्ति करें, भगवत प्राप्ति करें और इस संसार के दुखालय से जितनी जल्दी छूट जाएं उतना ही हमारे लिए श्रेष्ठ। अन्यथा उनका अपना क्या निहित स्वार्थ है? कुछ नहीं। भगवान कांश भगवान में मिल जाए, बस यही। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।